हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुमार पाठशाला में। तो चलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का साइंस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले साइंस में देख लेते हैं कि हम लोगों को साइंस में पढ़ना क्या क्या है, फिर उसके बाद एक एक चैप्टर करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। सबसे पहला चैप्टर इसमें है पृथ्वी और आकाश। सबसे पहला चैप्टर क्या है? पृथ्वी और आकाश है। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर है? देखिए, पृथ्वी और आकाश में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। इतना कुछ पढ़ना है। आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। फिर ये सेकेंड चैप्टर है मृदा तथा फसलें हैं। ये सेकेंड चैप्टर है आप लोगों का। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर देख लीजिए। उसमें सेकेंड चैप्टर में इतने सब कुछ पढ़ने हैं और थर्ड चैप्टर है ये कार्य व ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। क्या है? वर्क एंड एनर्जी। और उसमें देख लीजिए इतना कुछ पढ़ना है हम लोगों को। पॉइंट भी दिया हुआ है कि क्या क्या पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। फिर ये फोर्थ चैप्टर क्या है? सरल मशीनें। सरल मशीन है जो, उसके बारे में पढ़ना है। सिंपल मशीन, ये आपका चौथा चैप्टर है। फिर उसके बाद पांचवा चैप्टर है, यहाँ से आप लोगों का बायोलॉजी स्टार्ट हो गया है। पांचवा चैप्टर जीव की संरचना है, कोशिका, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल। आप लोगों को इसमें पॉइंट भी दिया हुआ है, देख लीजिए। पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा क्या क्या चीज़ पढ़ना है, उसमें दिया हुआ है पूरा। फिर उसके बाद छठवां चैप्टर है ऊतक, टिश्यूज़ पढ़ना है। फिर क्या है? सातवां चैप्टर आप लोगों का है जीवन की क्रियाएं, प्रोसेस ऑफ लाइफ। क्या है? सातवें चैप्टर में आप लोगों का जीवन की क्रियाएं हैं, प्रोसेस ऑफ लाइफ है। उसमें इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं, देखते जाइए। फिर क्या है? आप लोगों का अगला चैप्टर है मानव शरीर के अंग व कार्य। क्या है? मानव शरीर के अंग व कार्य, फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये आप लोगों का आठवां चैप्टर है। फिर उसके बाद नौवां चैप्टर में देखते हैं क्या चीज़ पढ़ना है हम लोगों को। नौवां चैप्टर में भोजन, संतुलित आहार एवं रोग। क्या पढ़ना है? भोजन, संतुलित आहार एवं रोग, फूड बैलेंस, डाइट एंड डिजीजेज, ये पढ़ना है 9वें चैप्टर में। फिर उसके बाद है ये पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। और 10वां चैप्टर आपका क्या है? परिपेशी, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एवं संक्रामक रोग व रोकथाम, टीकाकरण अभियान। इतना कुछ इसमें 10वें चैप्टर में पढ़ना है। मैथेटिक, हाइजीन एंड हेल्थ एंड इन्फेक्शंस, डिजीजेज एंड प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये सब कुछ है, ये देख लीजिए। फिर उसके बाद अगला आप लोगों का चैप्टर है दिया हुआ है 11वां चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु संरचना, संयोजकता, रासायनिक अभिक्रिया, रसायन की भाषा व रासायनिक सूत्र। ये आप लोगों का केमिस्ट्री आ गया है। केमिस्ट्री देख लीजिए। केमिस्ट्री में आप लोगों को देख लीजिए पहले से ही इतना कुछ है। कुछ चीज़ें तो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ी हुई हैं। पढ़ी तो कुछ चीज़ें नहीं, हर कुछ है, लेकिन भाई याद नहीं होगा। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को याद भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी याद होगा। पहले की चीज़ें हैं सब। अब क्या है हम लोगों का 12वां चैप्टर क्या है? पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। क्या है 12वें चैप्टर में? पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। आप लोगों के आस पास पड़ोस में जो भी चीज़ें परिवर्तन होता है वही सब चीज़ें, चेंजेस एंड नाइबरहुड। क्या है? चेंजेस इन नाइबरहुड 12वां चैप्टर है। उसके बाद ये देखिए, फिर आप लोगों का 13वां चैप्टर है क्या? अम्ल, क्षार व लवण। क्या दिया हुआ है? अम्ल, क्षार व लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, आप लोगों का 13वां चैप्टर है। फिर
14वां चैप्टर क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। क्या है 14वां चैप्टर? पर्यावरण प्रदूषण है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या करना है? किसके बारे में इसमें पढ़ना है? जो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण है इस टाइम, कौन कौन से प्रदूषण है, उन सब चीज़ें के बारे में पढ़ना है। उनसे संबंधित क्या बीमारियां होती हैं, प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या होते हैं, और उससे मतलब प्रदूषण होने से क्या चीज़ें, किन चीज़ों में इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और प्रदूषण किस कारण से फैलता है, हर चीज़ होगा। फिर जल प्रदूषण है आप लोगों का, जल प्रदूषण देखेंगे, मृदा प्रदूषण देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे, उसका परिभाषा देखेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद मतलब उसको रोका कैसे जा सकता है प्रदूषण होने से, वो सब भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को अगला चैप्टर क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिसेस्टर। क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक आपदाएं है 15वां चैप्टर आप लोगों का। अब इसमें देख लीजिए, आपदा प्रबंधन, आपदा एवं विकास में उसमें पॉइंट्स दिए हैं। भूकंप है, फिर उसके बाद सारणिमरकली मात्रा स्केल, फिर इसमें बाढ़ है, सूखा है, फिर सूखे के व्यापक असर है, चक्रवात तूफान है आप लोगों का। चक्रवात तूफान से बचने के उपाय दिए गए हैं। इतना कुछ आप लोगों को क्या पढ़ना है? इतना कुछ आप लोगों को साइंस में पढ़ना है। ये क्या था आप लोगों का? डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का साइंस था, साइंस का सिलेबस था। इतना कुछ दिया हुआ था, आप लोग देख लीजिए, देख सकते हैं। इतना कुछ मैंने मतलब इतना ये जो भी चीज़ें थी आप लोगों को बता दिया गया है। अब इसी के से हम लोगों को आगे पढ़ना है। यही आप लोगों का सिलेबस है साइंस का। सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को क्या पढ़ना है? पृथ्वी और आकाश। किसके बारे में पढ़ना है? पृथ्वी और आकाश के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि सबसे पहला चैप्टर अब अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कि ये पृथ्वी और आकाश के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं। देख लीजिए पॉइंट्स, इसमें हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। पहले चैप्टर का पृथ्वी की उत्पत्ति है, पृथ्वी का उद्भव है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण है, सौर परिवार है, पूरा सौर परिवार के विभिन्न ग्रह हैं, आकाशीय पिंड है, छाया है, ग्रहण है, भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान है, मंगलयान का सफल प्रक्षेपण है, वैश्विक अंतरिक्ष कार्यक्रम है, विश्व अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इतना कुछ आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में। चलिए, तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस सिलेबस को या तो नोट कर लीजिए या तो कहीं पर देखते जाइएगा, या फिर अगर आप लोगों को फिर से दोबारा देखना होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि आप लोगों को क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में साइंस में। चलिए, तब तक हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में फर्स्ट चैप्टर के साथ में।